हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे न्यू पोएम के बारे में जिसका नाम है ए हाउस ए होम। ये पोएम बच्चों हमें फर्स्ट चैप्टर के बाद दी गई है जिसका नाम है हु डिड मैट्रिक्स होमवर्क। इसके बाद हमें पोएम दी गई है, ये हमारी फर्स्ट पोएम है। इसको हम आज रीड करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके बाद जो भी इसकी एक्सरसाइज दी गई है उसे भी सॉल्व करेंगे। अब बच्चों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि हाउस और होम सेम ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। इसमें यही कहा गया है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। डिस्कस इट विद यूर पार्टनर, अपने दोस्त के साथ इसे डिस्कस करें। देन रीड द पोएम, उसके बाद इस पोएम को रीड करें। सबसे पहले बच्चों आपको वीडियो रोकनी है और अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ ये डिस्कस करना है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के बच्चों राइटर हैं लॉरेन एम हली। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। बट इज ए हाउस, घर क्या है। इट इज ए ब्रिक एंड स्टोन, ये ईंटों और पत्थरों से बना है। एंड वुड दैट इज हार्ड, और लकड़ी से बना है जो सख्त है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए जार्ड, और कुछ विंडो ग्लास और जार्ड से बना है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज आर एंड टाइल फ्लोर्स। ईव्स बच्चों क्या होते हैं, जो हमारी छत होती है घर की, उसका जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है बाहर की तरफ, ठीक है, उसे हम कहते हैं ईव्स। और चिमनी, चिमनी क्या होता है बच्चों, जिससे हमारे घर का जो धुआं वो निकलता है, ऐसे छत की ओर से बाहर निकलता है, ठीक है, किचन का धुआं। एंड द टाइल फ्लोर एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। तो बच्चों घर में क्या होता है, ठीक है, छत होती है, डोर्स होते हैं, ठीक है, चिमनी होती है और विंडो ग्लास होते हैं, ब्रिक लकड़ी होती है, पत्थर होता है, ठीक है, ये सब होता है। तो इसके बाद एक शब्द और आया है स्टूको। ये क्या होता है, जो घर के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है, सीमेंट से प्लास्टर करते हैं, उसे स्टूको कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। व्हाट इज ए होम, तो इसके बारे में हमने जाना कि हाउस क्या है, ठीक है, ये ईंटों से बनता है, पत्थरों से बनता है, ठीक है, ग्लास से बनता है, विंडो ग्लास से बनता है, दरवाजों से बनता है, ठीक है, और सीमेंट से बनता है, तो टाइल फ्लोर से बनता है। अब हम जानेंगे कि होम क्या है, ठीक है। व्हाट इज ए होम, इट इज ए लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ठीक है, तो होम क्या है कि ये एक प्यारा और परिवार का एक मिलजुल कर रहने का जगह है, ठीक है। डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपके भाई रहते हैं, ठीक है, आपकी बहनें रहती हैं, आपका फादर रहता है और मदर रहती है, ठीक है, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये भी रहते हैं। इट इज ए अनसेल्फिश एक्ट्स, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग यूर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें हम किसी को की जो भी मदद करते हैं, जो भी किसी के लिए काम करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। अनसेल्फिश, हमारे माँ बाप हमारे लिए जो भी करते हैं उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। एंड काइंडली शेयरिंग, हम एक दूसरे के साथ हमारा जो भी खाना होता है, जो चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं। एंड शोइंग यूर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, हम अपने माता पिता को और हमारे माता पिता हमें, हम अपने भाई बहनों को और भाई बहन हमें हमेशा एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इस तरह बच्चों आपको ये पोएम कंप्लीट होने के बाद डिफरेंस पता चल गया होगा कि हाउस क्या है और होम क्या है। होम बनता है फैमिली से, परिवार से, ठीक है, अपने भाई बहनों से, माता पिता से। और हाउस क्या है, ये बनता है पत्थरों से, ईंटों से, लकड़ी से, ठीक है, टाइल्स से, सीमेंट से, इन चीज़ों से हाउस बनता है। और हाउस हम खाली जगह को अगर वहाँ कोई घर पड़ा है, बनाया पड़ा है, तो उसको हम हाउस बोलेंगे। अगर उसमें कोई परिवार रह रहा है तो हम उनका होम बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। वर्किंग विद द पोएम फर्स्ट,
डू यू एग्री विद वट द पोइट सेज, टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। बच्चों क्या आप जो पोइट ने कहा है उस बात से सहमत हैं? अपने दोस्तों से बात करें और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ए हाउस इज ए मेड ऑफ, हाउस किन चीज़ों से बनता है बच्चों? हमने पीछे पढ़कर आए हैं इन चीज़ों को। हाउस किन चीज़ों से बनता है? हार्ड ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड। ठीक है, ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ी से बनता है। सेकंड है हमारा इट हैज़, घर में क्या होता है, हाउस में क्या होता है? विंडो ग्लास, ए यार्ड, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, डोर्स एंड रूफ। इसमें क्या होता है बच्चों? विंडो ग्लास होते हैं, यार्ड होता है, चिमनी होती है, ठीक है, टाइल फ्लोर होता है, डोर्स दरवाजे होते हैं और छत होती है, रूफ होती है। नेक्स्ट, ए होम इज मेड बाय, और अब बारी है बच्चों होम की। ठीक है, होम किस चीज़ से बनता है? लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, एक दूसरे से प्यार करने वाले और एक दूसरे की देखभाल करने वाले माता पिता, भाई बहन, बहनों से घर बनता है। ठीक है, होम बनता है। फोर्थ, इट हैज़, घर में क्या होता है बच्चों? फैमिली मेम्बर्स हु केयर फॉर ईच अदर विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स। तो बच्चों ये बात कर रहे हैं हम होम की। ठीक है, होम में क्या होता है? फैमिली मेम्बर होते हैं जो एक दूसरे की केयर करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस, अबाउट योर हाउस एंड होम। अपने घर के बारे में ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं। माई हाउस इज, आप पहले आप हाउस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, हाउस किस चीज़ से बना है? मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ये ईंटों से बना है, मार्बल से बना है और टाइल से बना है। मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मार्बल एंड टाइल्स। इट हैज़ ब्यूटीफुल विंडोज मेड अप ऑफ ग्लास विद ए बालकनी एंड रूफ। इसमें बच्चों क्या है? ब्यूटीफुल विंडोज हैं, ठीक है, और जो ग्लास से बनी हैं, और इसमें बालकनी है और छत भी है। ठीक है, सेकंड है बच्चों द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज। अब हम बताएंगे बच्चों होम के बारे में जो फैमिली से बनता है। ठीक है, यहाँ बात हाउस की हो रही थी जो ब्रिक्स से, ईंटों से, टाइल से बनता है। ठीक है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दैट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड एंड हेल्प ईच अदर इन एनी डिस्ट्रेस। वी लिव टूगेदर पीसफुली एंड टेक आउट टाइम फॉर ईच अदर। वी केयर फॉर ईच अदर। तो इसमें बच्चों क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड एंड हेल्प, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रेस होता है कोई भी मतलब स्ट्रेस वाली सिचुएशन जिसमें आपको कोई भी स्ट्रेस हो, ठीक है, कोई भी घबराहट हो, उसमें एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। वी लिव टूगेदर, हम एक साथ रहते हैं पीसफुली, शांति के साथ, एंड टेक आउट टाइम फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। वी केयर फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे की केयर करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम उसको रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उस वीडियो को आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।